नमस्कार, जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से नहीं छूट पा रहा पीछा। फिर से फिसली जुबान। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का विवाद से पीछा नहीं छूट रहा। आदिवासी समाज के प्रति विवादित बयान को लोग अभी भूले भी नहीं थे कि शुक्रवार को एक बार फिर से उनकी जुबान फिसल गई। इस बार इरफान अंसारी अपने ही नेता राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। गलती का एहसास होने से पहले ही उनका बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया। हालांकि इरफान अंसारी ने अपनी बातों को सुधारते हुए कहा कि डिजिटल इंडिया स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है। मोदी सर ने मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी पत्रकारों को बयान दे रहे थे। इस दौरान वो देश में डिजिटल इंडिया का भी जिक्र कर रहे थे। इस बीच उन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी की जगह राहुल गांधी को स्वर्गीय कह दिया। बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र हुआ खत्म। कई विधेयक किए गए पारित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र पर जताई है संतुष्टि। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है। इस मॉनसून सत्र से सीएम हेमंत सोरेन खासे संतुष्ट दिखे। इस दौरान विधानसभा में कई अहम विधेयक पारित किए गए। 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चले इस मॉनसून सत्र के दौरान राज्य सरकार के द्वारा जहां नकल विरोधी विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक को सदन से पास कराया गया, वही सदन की कार्यवाही के दौरान नियोजन नीति, सुखाड़ और विधि व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोक-झोंक होती रही। 6 दिनों के इस मॉनसून सत्र के द्वारा सदन में कुल 131 अल्पसूचित प्रश्न और 233 तारांकित प्रश्न स्वीकृत किए गए। इनमें से 9 अनुसूचित प्रश्न का सदन में जवाब दिया गया। बलिकर, सुभाष मुंडा की हत्या के बाद प्रोटेस्ट का नेतृत्व करने वाला विनोद ही निकला साजिशकर्ता। रांची पुलिस ने माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। उनकी हत्या जमीन विवाद में की गई थी। हत्याकांड के साजिशकर्ता विनोद कुमार उर्फ कन्हैया के अलावा छोटू खलखो और अभिजीत कुमार पहाड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास एक लोडेड रिवॉल्वर, एक शॉटगन, टेलीस्कोपिक लोडेड सपोर्टिंग राइफल, एक पिस्टल, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 4 मोबाइल जब्त किए गए हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में हत्याकांड का खुलासा किया। इस मामले के शूटर बबलू सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है। 26 जुलाई को नगड़ी थाना के दलादली चौक के समीप सुभाष मुंडा की ऑफिस में घुसकर अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि सुभाष मुंडा की हत्या के बाद विनोद कुमार नाम का युवक सबसे अधिक विरोध और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा था कि सुभाष मुंडा की हत्या से उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ है। सुभाष मुंडा की हत्या के दिन बबलू करीब 10 बार कार्यालय और आसपास की गतिविधियों में देखा गया। विनोद राठू प्रखंड नौजवान सभा के अध्यक्ष था और 2010 में सुभाष मुंडा के संपर्क में आने के बाद वह पार्टी में शामिल हुआ था। बड़ी खबर, विश्व आदिवासी दिवस पर 32 जनजातीय समूहों के लगेंगे स्टॉल। गायिका झुमाएंगी झारखंड लोगों को अपने गानों से। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 में 32 जनजातीय समूहों के स्टॉल लगाए जाएंगे। वहीं झारखंड की स्वर कोकिला मोनिका मुंडू भी अपने गीतों से लोगों को झुमाएंगी। रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में आयोजित होने वाले 2 दिनी कार्यक्रम में लगभग 72 स्टॉल की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिनमें जनजातीय समूहों के भी स्टॉल शामिल रहेंगे। झारखंड आदिवासी दिवस पर झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 का आगाज स्वर कोकिला मोनिका मुंडू अपने मधुर स्वर से करेंगी। मोनिका झारखंड रत्न से सम्मानित है। 14 भाषाओं में पकड़ रखने वाली और 1000 से अधिक म्यूजिक एल्बम गाने वाली मोनिका मुंडू 1993 से लगातार गाती आ रही हैं। बड़ी खबर, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में कहा कि केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों पर राज्य का भारी भरकम रकम बकाया है। इन्हें प्राप्त करने के लिए लगातार विधिवत कोशिश की जा रही है। साथ ही कहा कि यह बार बार कहा जाता है कि केंद्र यदि बकाया नहीं दे रहा तो कोयले की ढुलाई रोकी जा सकती है, चक्का जाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होने से नुकसान झारखंड को भी होगा। इसलिए यह ना तो राज्य हित में है और ना ही देश के हित में। वित्त मंत्री ने कहा कि 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा केंद्र सरकार और केंद्रीय उपक्रमों पर बकाया है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में करीब 2200 करोड़ रुपए से अधिक बकाए हैं। राज्य सरकार के प्रयास से भूमि अधिग्रहण मद में 2532 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। लैंड रिफॉर्म मद में 80,000 करोड़, कॉमन कॉज मद में 35,000 करोड़ प्राप्त हुए हैं। 108 एम्बुलेंस के चालकों की हड़ताल, गरीबों को पड़ रहा असर। जमशेदपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए लाइफलाइन 108 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल से गरीब मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। बीमार लोग समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे। सबसे अधिक परेशानी उन गरीब मरीजों को हो रही है जिनके पास अस्पताल तक जाने के लिए साधन नहीं है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में 108 एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई है। इधर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। कई मरीज निजी वाहनों से भाड़े पर अस्पताल पहुंच रहे। कई ऐसे मरीज भी हैं जिनको डॉक्टरों ने बड़े अस्पताल रेफर कर दिया है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने के चलते वो अस्पताल नहीं जा पा रहे।
108 एम्बुलेंस चालक और कर्मचारी 4 महीने से बकाये वेतन के भुगतान की मांग पर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे हैं। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। राज्य सरकार की ओर से अब तक हड़ताल खत्म करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है। बड़ीखोर विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, कहा कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे नौकरी। मॉनसून सत्र के समापन भाषण में हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा से पास कर राजभवन भेजा था, उसे उलझाकर रख दिया गया है, लेकिन हमारा प्रयास कम हुआ नहीं है। विश्वास रखें, हम फिर से चलाएंगे। साथ ही कहा कि सुरेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार अभी नौकरियां देने जा रही है। षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ST SC एवं OBC को 50% और EWS के लिए 10% नौकरियां आरक्षित है। ऐसा नहीं होगा कि शेष 40% में सभी बाहरी घुस जाएंगे। पूर्व की सरकार में तो 75% तक बाहरी घुस रहे थे, अभी भी 15 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इसे भी जल्दी ही जीरो कर देंगे। इससे पहले उन्होंने केंद्र और भाजपा पर प्रहार किया और कहा कि विपक्ष के क्या मुद्दे हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा, ये सभी इम्पोर्ट होकर आते हैं। ये आदिवासी पिछड़ों की हितों की बात तो करते हैं, लेकिन सबसे अधिक उनसे ही घृणा करते हैं। बड़ीखोर खूंटी जिले में अपराधियों ने एक बार फिर से लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। यह लूटपाट अनाज के व्यापारी से की गई। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। उसका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा। घटना देर शाम की है। जानकारी के मुताबिक पुराना नगर निवासी बादल साहू अड़की स्थित डोरैया बाजार से व्यापार कर देर शाम घर लौट रहे थे। इसी बीच घात लगाकर बैठे 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर व्यापारी बादल साहू से लगभग 2.5 लाख रुपए लूट लिए। घटना अड़की थाना क्षेत्र का है। बाइक पर सवार 3 अपराधियों के कड़ोरी पुल के समीप घटना को अंजाम दिया। बड़ीखोर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 3 बदलाव। 8 अगस्त से शुरू हो जाएगा आवेदन। संस्कृत, उर्दू, उड़िया एवं बांग्ला भाषा में भी परीक्षा का मौका। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का विज्ञापन निकाल दिया है। इस विज्ञापन में 3 बदलाव किए गए हैं। पहला बदलाव भाषा पेपर को लेकर है, दूसरा बदलाव इसके नाम को लेकर है, वहीं तीसरा बदलाव आरक्षण को लेकर है। नाम में बदलाव के तहत इसे अब झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 कहा जाएगा। इस विज्ञापन के लिए 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इस नियुक्ति प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। यह बदलाव भाषा विषय के छात्रों के लिए किया गया है, जिसमें बताया गया कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में संस्कृत, उर्दू, उड़िया एवं बांग्ला भाषा के उम्मीदवारों को भी मौका मिलेगा। यह नियुक्ति 26,001 पद के लिए हो रहा। अभ्यर्थी इस परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र में मातृभाषा के रूप में पूर्व निर्धारित 11 भाषाओं के अतिरिक्त संस्कृत, उर्दू, उड़िया एवं बांग्ला भाषा में से एक का चयन कर सकते हैं। बड़ीखोर सहायक आचार्य नियुक्ति के साथ साथ राज्य में 8 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। 2019 के नीति पर ही झारखंड में बहाली होगी और इसके तहत 35,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इस प्रक्रिया के बाद भी अब तक नियोजन नीति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। परीक्षार्थियों के साथ साथ भाजपा ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिर किस नियोजन नीति के तहत राज्य सरकार नियुक्तियां कर रही है, पर अब इस सवाल पर विराम लग गया है। राज्य में अब 2019 के नीति पर ही झारखंड में बहाली होगी और यह स्पष्ट हो गया है। नियोजन नीति को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति विधानसभा के मॉनसून सत्र में स्पष्ट हो गई। झारखंड में सभी नियुक्तियां 2019 की नीति से ही प्रभावित होगी। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इसके तहत राज्य की आरक्षित श्रेणी के लिए सभी नियुक्तियों में 60% सीटें आरक्षित होगी, जबकि 40% बहाली मेरिट पर होगी। बड़ीखोर कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने का विरोध तेज। लंबोदर महतो पर फूटा कांग्रेस विधायक का गुस्सा। वही मंत्री ने भी कसा तंज। कुर्मी को ST सूची में शामिल करने को लेकर मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने तंज कसा। मंत्री ने कहा कि ऐसा करें कि झारखंड के सभी लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर देना चाहिए। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि राज्य आदिवासी स्टेट है। वहीं मांडर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि 5वीं अनुसूची का राज्य होने के बावजूद झारखंड में आदिवासियों की स्थिति खराब है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि आज लोग आदिवासी बनना चाहते हैं क्योंकि वो आदिवासियों की सुविधा का लाभ ले लेना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि लगातार सब प्लान का पैसा कम किया जा रहा, ट्राइबल सब प्लान की राशि को डाइवर्ट किया जाता रहा, जंगल पर जनजातीय और वनवासी समुदाय के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। इन सब पर भाजपा और आजसू के विधायक क्यों नहीं बोलते। बड़ीखोर प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक के पास होने के बाद भी भाजपा का विरोध जारी है। भाजपा ने इस विधेयक के विरोध में अपनी बात राज्यपाल के सामने भी रखी है। राज्यपाल CP राधाकृष्णन से भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भाजपा ने विधेयक के विरोध में एक पत्र राज्यपाल को सौंपा है और अपनी आपत्ति दर्ज की। भाजपा ने राज्यपाल से अपील की है कि इस विधेयक की समीक्षा करें, इसके बाद ही निर्णय करें। भारतीय जनता पार्टी द्वारा सौंपे गए पत्र में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन की प्रबल पक्षधर है, परंतु उपयुक्त विधेयक के द्वारा राज्य सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जैसी संस्थाओं में प्रतियोगी युवाओं की आवाज को दबाकर
मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करवाना चाहती है। और यह संगत तब और भी प्रबल हो जाती है जब विगत दिनों जेपीएससी के द्वारा आयोजित 7वीं से 10वीं जेपीएससी तक की सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी के द्वारा आयोजित कनीय अभियंता परीक्षा में घोर धांधली उजागर हुई है। इस पत्र में लिखा गया कि प्रथम दृष्टया राज्य सरकार ने इस अनियमितता को सिरे से नकारा, परंतु युवाओं अभ्यर्थियों के व्यापक विरोध एवं परीक्षा में हुई धांधली के पर्याप्त सबूत उजागर होने का ही परिणाम हुआ कि राज्य सरकार ने धांधली को स्वीकारा। बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार की खोली पोल, झारखंड में किसानों को मिलने वाली सुखाड़ राहत पर पूछे तीखे सवाल। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायक ने अपनी सरकार की योजनाओं की पोल खोल दी। विधायक ने राज्य में किसानों को सुखाड़ राहत का लाभ नहीं मिलने को लेकर सरकार से सवाल पूछा। देश से लेकर राज्य तक किसान अक्सर राजनीतिक दलों की राजनीति के मुख्य केंद्र में होते हैं। हर दल अपने आप को अन्नदाताओं का हितैषी बताते हैं, साथ ही विपक्ष को किसान विरोधी बताने से भी नहीं चूकते। लेकिन झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि जो कि कोई पार्टी अपने विधायक से उम्मीद नहीं करेगी। दरअसल सत्ताधारी दलों के विधायकों ने झारखंड में सुखाड़ राहत के लिए केंद्र को जिम्मेदार तो ठहराया, लेकिन इसमें एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला ने सदन में कहा कि झारखंड राज्य में इस वर्ष भी सुखाड़ जैसे हालात बनते जा रहे, किसानों को सहायता की आवश्यकता है, लेकिन हुआ क्या? कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला यही नहीं रुके, उन्होंने इसके लिए अपनी सरकार पर हमला बोल दिया और कहा कि राज्य सरकार ने अपने स्तर से पिछले वर्ष के सुखाड़ राहत के लिए 32 लाख किसानों को प्रति किसान 3500 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन 32 लाख किसानों में से 20 लाख किसानों को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली 3500 रुपए की सहायता राशि नहीं मिली है। बड़ी खबर, झारखंड में फिर से कमजोर पड़ा मॉनसून, बारिश से चार्ज हो चुका है ग्राउंड वाटर लेवल, किसानों को राहत है। झारखंड में मॉनसून फिर से कमजोर पड़ने लगा है। अगले 2 दिनों में इसका असर साफ देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक निम्न दबाव क्षेत्र झारखंड से दूर मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व इलाके में केंद्रित है। इससे झारखंड में अगले 2 दिन बारिश में कमी आ सकती है। राज्य में मानसून पिछले 24 घंटे के दौरान सक्रिय रहा। गहरे निम्न दबाव क्षेत्र के झारखंड से होकर गुजरने के कारण यहां सभी क्षेत्रों में बारिश हुई। गढ़वा, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी में भी जमकर बारिश हुई। पूरे राज्य में 1 जून से अब तक बारिश में कमी का प्रतिशत केवल 36% रह गया है। देवघर के श्रावणी मेला में जमकर हो रही धनवर्षा, लगभग 1 माह में करोड़ों की कमाई, 29 लाख श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। राजकीय श्रावणी मेला 2023 की अभी लगभग 1 माह ही गुजरे हैं और इस दौरान जमकर धनवर्षा हो रही है। लगभग 1 माह में सरकार को करोड़ों का राजस्व देवघर से प्राप्त हुआ है। अभी 1 माह तक और भी श्रावणी मेले का आयोजन होगा।